श्री रामानुजाचार्य के अनुसार भगवान ही परम परमेश्वर है। श्री रामानुजाचार्य के गुरु ने रची थी इनकी हत्या की साजिश। श्री रामानुजाचार्य ने की थी श्री यमुनाचार्य जी की अंतिम इच्छा पूरी। श्री रामानुजाचार्य के भक्ति प्रचार से हुआ लोगों का कल्याण। संसार में जीवन को सही रूप से जीने और भगवान की भक्ति प्राप्त करने का मार्ग संत ही दिखाते हैं। संतों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। भारत में अनेकों संतों ने जन्म लेकर इस धरती को पावन किया। इनके प्रताप से अनेकों ने भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान की सच्ची निष्ठा से आराधना की है। इस क्रम में ही हुए संत श्री रामानुजाचार्य जी। ये बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे, जो अलवनंदार यानी यमुनाचार्य की परंपरा से नाता रखते थे। रामानुजाचार्य के सिद्धांत के अनुसार भगवान ही परम परमेश्वर हैं। भगवान के प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप में विद्यमान है। वो जगत के नियतिकार, शेषी और स्वामी हैं। मनुष्य का अहंकार को सर्वथा मिटाकर भगवान की शरण ग्रहण करना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। अब हम आपको बताते हैं रामानुजाचार्य के जीवन और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। श्री रामानुजाचार्य के पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण कुदूर क्षेत्र में निवास करते थे। जब इनकी आयु बहुत छोटी थी तभी पिताजी का शरीर पूरा हो गया। रामानुज जी ने कांची में यादव प्रकाश नाम के गुरु से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी बुद्धि बहुत तेज थी, जिससे ये अपने गुरु की व्याख्या में ही दोष निकाल दिया करते थे। इसके परिणाम स्वरूप गुरु इन पर खुश होने के बदले इनसे चिढ़ने लगे। वो इनके प्राण तक लेने पर उतर आए। एक बार रामानुज के सहपाठी गोविंद भट्ट से मिलकर इनके गुरु ने एक साजिश रची। उन्होंने गोविंद भट्ट से कहा कि रामानुज को काशी यात्रा ले जाने के बहाने किसी घने जंगल में ले जाकर उनका जीवन खत्म कर दो। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, लेकिन भगवान की कृपा से एक शिकारी और उनकी पत्नी ने रामानुज के प्राणों की रक्षा की। श्री रामानुजाचार्य ने कैसे पूरी की गुरु की इच्छा। रामानुजाचार्य जी को विद्या, चरित्र बल और भक्ति में इन्हें उच्च गति प्राप्त थी। वो बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान और उदार थे। इनके पास कुछ योग सिद्धियां भी थी, जिसकी मदद से इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया था। श्री यमुनाचार्य की शिष्य परंपरा में होने के नाते जब श्री यमुनाचार्य की मृत्यु निकट थी, तब उन्होंने अपने शिष्यों से श्री रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवाया। इनके पहुंचने से पहले ही संत भगवान का शरीर पूरा हो गया। श्री यमुनाचार्य के पास पहुंचकर इन्होंने देखा कि उनकी 3 उंगली मुड़ी हुई है, जिसका कारण कोई नहीं बता पा रहा था। श्री रामानुजाचार्य समझ गए कि वो इनके माध्यम से ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और अलवनदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका करवाना चाहते हैं। इन्होंने श्री यमुनाचार्य के मृत शरीर को नमस्कार किया और कहा कि भगवान, मैं आपकी इस अंतिम इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। ऐसा कहते ही यमुनाचार्य जी की उंगलियां सीधी हो गई। श्री रामानुजाचार्य गृहस्थ धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने कार्यों को पूरा करना कठिन है, तब इन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और श्रीरंगम जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास धर्म की दीक्षा ले ली। इनके गुरु श्री यादव प्रकाश को अपने पूर्व में किए गए कार्य को लेकर बड़ा पश्चाताप हुआ और वो भी सन्यास की दीक्षा लेकर श्रीरंगम चले आए और श्री रामानुजाचार्य की सेवा में रहने लगे। जन कल्याण के लिए एक बार श्री रामानुजाचार्य ने नरक को स्वीकार कर लिया। आचार्य रामानुज ने तिरुकोट्टियूर के महात्मा नाम्बी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा ली थी। नाम्बी ने मंत्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को किसी से मत कहना, लेकिन रामानुज ने सभी लोगों को इकट्ठा कर मंदिर के शिखर पर खड़े होकर सब लोगों को वो मंत्र सुना दिया। गुरु को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध की सजा मिलेगी और नरक जाना पड़ेगा। श्री रामानुजाचार्य ने गुरु से कहा कि भगवान, यदि इस महामंत्र का उच्चारण कर हजारों आदमी नरक की पीड़ा से बच सकते हैं तो मुझे नरक जाने में भी कोई आपत्ति नहीं। इस उत्तर से गुरु का गुस्सा शांत हो गया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कार्य से रामानुजाचार्य जी की समदर्शिता और उदारता का परिचय मिला। श्री रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम में एक मंदिर बनवाया, जिसमें नम्मालवार और दूसरे आलवार संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई और उनके नाम से विभिन्न उत्सव जारी किए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंदराज पेरुमलु की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। श्री रामानुजाचार्य ने कैसे किया भक्ति प्रचार। श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा की। इन्होंने भक्ति मार्ग के समर्थन में गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा।
वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य संसार में श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके द्वारा शुरू हुए संप्रदाय का नाम भी श्री संप्रदाय है। इस संप्रदाय का प्रमुख श्री महालक्ष्मी जी को माना गया है। श्री रामानुजाचार्य ने देश भर में भ्रमण करके लाखों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। इनके 74 शिष्य थे। इन्होंने महात्मा पिल्लोकाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 120 वर्ष की आयु में संसार से विदा ली। रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु ही पुरुषोत्तम है, जो हर शरीर में विराजमान है। भगवान नारायण ही सत्य है। उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित्त है और ये जगत उनके आनंद का विलास है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण इस संसार के माता पिता हैं और सभी जीव उनकी संतान हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें